एक्वेरियंस। सो जून का महीना एंड होने में मात्र 48 घंटे बाकी है। ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे अभी ज़्यादा टाइम है, बट सिर्फ 2 दिन कहना चाहिए मुझे। उसके बाद जून का महीना ख़त्म हो जाएगा और जुलाई का महीना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई के महीने में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी उसकी रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब हम ये देख लेते हैं आज कि जून के महीने में ये जो लास्ट के आखिरी के 2 दिन हैं, इसमें आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है, इसमें क्या क्या कुछ देखे जाने वाला है। जून फाइनल एंडिंग ऑफ जून क्या है आपके लिए कुंभ राशि। सो जो भी रिमेनिंग आवर्स हैं उसमें क्या होगा, मैं बेसिकली नेक्स्ट 48 आवर्स का माइंड में रख के रीडिंग कर रही हूँ, बट ये बिल्कुल भी टाइमलेस रीडिंग नहीं है। जून के महीने के एंड की रीडिंग है बस। अब ये 2 आखिरी के कुछ घंटे आपको क्या देखे जाएंगे कुंभ राशि, क्या चेंजेस आपकी एनर्जीज में होंगे इन दिनों में, वो हम यहाँ देखेंगे। सो यहाँ पे जो मैं रीडिंग है वो आज थोड़ा डिफरेंटली करने वाली हूँ। पहले तो मैं शफल करके कार्ड्स देखूंगी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं आपकी, और फिर मैं देखूंगी कि अगले 48 घंटे में ये एनर्जी कैसे बदल जाएंगी। ठीक है। सो आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम एनर्जीज को चेक इन करते हैं। लेट्स सी कुंभ राशि क्या मैसेज आता है आपके लिए। बी पॉजिटिव। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज क्या है। Okay, we have envy, number 20. ओके, नंबर 2 या 20 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुंभ राशि। किसी भी तरीके से आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जन्मांक मूलांक हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 20 जून को कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में हुए हों, पॉसिबल है। सो एनवी का कार्ड डेफिनेटली आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव वाइब्स को आपके चारों तरफ दिखा रहा है मुझे। ठीक है, इस कार्ड में जहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कमियों को देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन आपने उसको या तो होने नहीं दिया या वो आपके साथ हो नहीं पाया। एक ब्राइट फ्यूचर आपका हो सकता था कुंभ राशि, लेकिन वो नहीं हुआ किसी रीज़न से। इस चीज़ का आपको गिल्ट है या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, ऐसी वाली एनर्जीज आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को देख करके ज्वेलस हो, लोगों को देख रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में कि यार वो तो कितने खुश हैं, उनकी लाइफ में तो सब कुछ बेहतर है, मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है, मुझे ये नहीं मिला। तो एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी आप में नहीं दिखाई दे रही। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ किसी ने आपको किसी पर्सन से जेलसी हो सकती है कि उसको ये मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, आप कुछ और डिजर्व करते थे लेकिन आपको नहीं मिला। तो आपका एक साइड जो है मन का या दिमाग का कोना जो है वो ये कह रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं हो के एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती थी, बट वो आपके लिए नहीं बनी। इस तरह की थिंकिंग है, बट ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। सो एक नेगेटिव ऑरा मुझे आपका दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव इन एंड यांग, नंबर 22। अगेन 2, तो 222 नंबर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो, पॉसिबिलिटीज है। इन एंड यांग का कार्ड है। आप अपनी जैसी भी सिचुएशन है ना, अच्छी है तो बहुत अच्छी होगी, बुरी है तो बुरी भी होगी, आप उसमें सेटिस्फाइड होने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है चीज़ें चेंज है। यहाँ पे भी देखो 2 शेड्स है, एक डार्क साइड है, एक लाइट साइड है, यहाँ पे भी 2 शेड है। सो आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इम्बैलेंस है इस समय, लेकिन आप चाहते हो कि आप उन्हें बैलेंस कर लो। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ रही है, दोनों कार्ड को अगर हम ढंग से एक साथ देखें तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि वो ब्लू से ब्लैक हो रहा है, लेकिन यहाँ येलो ही है। यानी आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी देख रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि पॉजिटिविटी ही क्यों नहीं मुझे हमेशा मिली, ये नेगेटिव कैसे हो गई सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं आप
ना चाहते हुए भी ओवरथिंक करके नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो और आपको बुरा लग रहा है कुंभ राशि कि आप ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ। अगेन यहाँ डबल 2 की एनर्जी है, नंबर 4, और यहाँ पे भी 4 है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल चाहते हो। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि चीज़ें इतनी ख़राब क्यों है आपकी लाइफ में, ये स्टेबल क्यों नहीं हो जाती। कहीं से आपको ऐसा भी लग रहा है कि जो लोगों के पास कुछ नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी लाइफ आपसे ज़्यादा स्टेबल है, उनकी लाइफ आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। हो सकता है आप सिर्फ बाहरी चीज़ें देख रहे हो, अंदरूनी चीज़ें आपको पता ही नहीं है, क्योंकि किसी की भी लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं होती। हर व्यक्ति के साइकिल, टफ साइकिल भी आते हैं, पॉजिटिविटी भी आती है। बट जहाँ से मैं देख रही हूँ, आपको लग रहा है कि लोग खुश हैं अपनी ज़िंदगियों में बिना कुछ किए। उन्होंने क्या एडजस्टमेंट किए वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, और आप खुश नहीं हो क्योंकि आपको अपनी लाइफ का डार्क साइड दिखाई दे रहा है। आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो सकते हो अपनी ज़िंदगी का, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट मैं वहीं आपको ये भी करते देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि वो नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं रहे। ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज वी हैव इन एंड यांग, और आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस आज, अगर आप पार्टनर मतलब कमिटेड हो, अगर आप मैरिड हो, तो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी इंटीमेट कनेक्शंस जो है वो आप फील कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में, या होना चाहते हो, ऐसी वाली फीलिंग भी आ रही है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं और क्या चल रहा है कुंभ राशि लाइफ में। कुंभ राशि, आप किसी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हो किसी के साथ, या अपनी ज़िंदगी में कह लो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। आप चाहते हो कि आपको किसी सिचुएशन में एक सही सटीक गाइडेंस मिल जाए कि आपको क्या करना है आगे। आप चाहते हो आपकी मैरिज हो जाए, और आपका फोकस सिर्फ वही, मैंने कहा ना, आप पॉजिटिव साइड में देख रहे हो। आप चीज़ों को पॉजिटिव साइड में देखना शुरू कर चुके हो ऑलरेडी। हो सकता है पास्ट में आपका नज़रिया बहुत ख़राब था, ठीक है, आज से 1 सप्ताह पहले आप बहुत नेगेटिव थे। आप अपने ऊपर भी जो है विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आपको खुद के सेल्फ वर्थ पे भी डाउट हो रहे थे, आपको लोगों से भी जेलसी हो रही थी, आपको लग रहा था लोग कुछ नहीं कर रहे फिर भी वो आपसे ज़्यादा खुश हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान है। बट मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की 2 साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक डार्क साइड एक लाइट साइड। आपको लोगों में पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। आप शायद बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड पे फोकस करने लग गए थे पिछले दिनों, दूसरों के भी और अपने भी। बट अब आप धीरे धीरे उससे निकल रहे हो। एज मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, तो कुछ कुंभ राशि के लोग तो जो हैं वो उस स्टकनेस से, उस ओवर थिंकिंग से बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं पिछले दिनों में। उन्होंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया है, सेल्फ लव करना शुरू किया है, जो कि शायद कहीं ना कहीं आप डाउट करने लगे थे कि आपकी किस्मत ख़राब है, आपकी लाइफ ख़राब है, आपके लिए साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे जो है आप 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आ रहे हो। विद दिस हायरोफेंट, मुझे लग रहा है जैसे आप में से काफ़ी लोगों को कोई गाइडेंस मिला है, आपने कोई पर्सनल रीडिंग ली है, पर्सनल काउंसलिंग सेशन लिया है, या आपको आपका इनर विजडम आपको मिला है, इनर वर्क कर रहे हो आप लोग, जिससे आपको कुछ, एक होता है ना जैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो ब्रेन में जो है अच्छे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को अच्छा करते हैं। तो आप ये कोशिश कर रहे हो कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव थॉट रखो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, लोगों से मेहनत। अब ये जिस पोजीशन में बैठी है ना, वो बेसिकली ऐसे एक्सरसाइज वगैरह का पोज है। सो मे बी कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो, जिससे आपका थोड़ा सा जो चक्रास हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं। नाउ यू फील हैप्पी, बहुत हैप्पी तो नहीं, बट आप कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप चाहते हो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, पहले आप शायद उससे डर रहे थे कि मुझे नहीं देना चाहिए, मैं हार गया तो, मैं फेल हो गया तो, या लाइफ की किसी भी सिचुएशन में जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं चल रही थी आप उनसे बच रहे थे, आप
गिल्ट फील कर रहे थे कि आपकी वजह से ख़राब हो गई, अब क्या होगा। अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि जो होगा देखा जाएगा। आप लोग अभी हर्मिट मोड पे जो है जाना चाहते हो, इस सिचुएशन के बारे में सोचना चाहते हो, इस सिचुएशन के बारे में समझना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि इनलाइटमेंट आना चाहिए आपके अंदर से, जो आवाज़ आएगी, आपकी गट फीलिंग जो कहेगी आप वो करोगे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। करना चाहते हो एक नई शुरुआत, स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में। हो सकता है विद दिस टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, दो ऑप्शन आपके पास थे तो अब आप किसी एक को चूज करने के लिए तैयार हो कुंभ राशि। बट वही चीज है कि पास्ट इतना स्टक रहा है और पास्ट की वो नेगेटिव इमेजेस, नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनसे निकलना भी इतना आसान नहीं है। जैसे अभी किसी ने स्टार्ट किया है उस जर्नी को, तो वही मैं आपको देख पा रही हूँ कि अभी आपने एक स्टेप अप किया है कि निकले आप इस नेगेटिव एनर्जी से। कुछ लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए होंगे, कुछ लोग अभी पीछे हैं, निकले ही हैं। तो ये एनर्जीज मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ। बट इतनी गारंटी है कि उतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जितनी 7 दिन पहले थी। काफ़ी इम्प्रूव हो गए हो अपनी एनर्जीज में। हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से, हो सकता है किसी इनर वर्क की वजह से, हो सकता है कि ये डेस्टाइन हो, किसी भी कारण से। बट मैं आपको इम्प्रूव देख रही हूँ और अब आप तैयार हो अपनी जंग लड़ने के लिए। अब सिचुएशन में क्या इम्प्रूवमेंट आया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि मैंने कहा मैं एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ। ओके, सो ये मैसेज मुझे अभी करंट सिचुएशन के आपके मिल रहे हैं कुंभ राशि। अब ये आपकी करंट सिचुएशंस हैं, तो देख लेते हैं आने वाले 48 घंटे में क्या होगा। सो अगेन एनर्जी चेक इन करते हैं 48 घंटे बाद भी क्या यही एनर्जी रहेंगी, इससे बुरी हो जाएंगी या इससे बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सी 48 घंटे बाद क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि की एनर्जीज क्या होंगी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। ऑल राइट, लेट्स सी। We have walking away number 27. Okay, yin and yang again, 6 chakra. So भाई yin and yang वापस आ गया, तो आप भी समझ रहे हो मेरी बात कि जो लोग आगे बढ़े हैं उनको अभी और आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे आप अभी बैलेंस की सिचुएशन में हो, बैलेंस आ रहे हो, धीरे धीरे बैलेंस किया है आपने, अपनी ब्लैक साइड को ब्लू तक लेके आए हो, तो ये ब्लू तक रहेगा आने वाले 48 घंटे में भी ब्लू ही रहेगा। लेकिन जो लोग किसी सिचुएशन में डर रहे थे, किसी सिचुएशन में एक स्टेप अप नहीं रख रहे थे, किसी चेंज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, डरे हुए थे, परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि नहीं इससे आगे गए तो अब इनका क्या होगा, वो बाहर अंदर से बाहर की इमेजेस को देख रहे थे कि अच्छा उनके यहाँ तो उजाला है, हमारे यहाँ तो अंधेरा है, काली अंधेरी रात है। वो फाइनली अपने अंदर वो पोटेंशियल ला पाएंगे, वो करेज ला पाएंगे, वो पावर ला पाएंगे कि वो अपनी सिचुएशन में दरवाजा खोलें और बाहर निकले। अब ये कहाँ जा रहे हो आप वॉक अवे करके, ये मैं नहीं कह रही। मेरे लिए वॉक अवे है कि आपकी जो सिचुएशन थी, जो स्टक सिचुएशन थी, जो आपको परेशान कर रही थी, जो आप डिस्टर्ब कर रही थी, जो आपको, उससे आप निकल जाओगे। इन दोनों कॉम्बिनेशन में yin and yang अच्छा है कि फाइनली इंसान ने अपनी वर्थ को चूज किया, अपनी सेल्फ वर्थ को चूज किया, उसने हिम्मत दिखाई और वो निकल गया गेट खोल के। आप इस कार्ड की इमेज में बड़े आसानी से देख सकते हो। और ये जो बटरफ्लाई दिख रही है आपको, ये सिंबलाइज है कि चेंज के लिए एक्सेप्टेंस देती, बदलाव करना है, खुद को करने हैं अपनी लाइफ में बदलाव। और गेट खोलना, गेट के बाहर है अभी वो और पीछे मुड़ के देख रही है, मीन्स कि उसने एक बहुत खराब साइकिल को, एक खराब सिचुएशन को छोड़ दिया पीछे और अब वो आगे बढ़ गई है। तो वो मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जी दिख रही है। 27 या 9 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 ऑफ जून आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे। आप 27 ऑफ जून को ये डिसीजन लें कि अब आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको स्टेप अप लेना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है। वी हैव 40 नंबर और ये है 6 चक्रा। आपको इनर विजडम मिलेगी, जो आप चाह रहे थे ना विद दिस 6 चक्रा,
अगेन ये थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। मे बी आप में से काफ़ी लोग इनर वर्क में थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करिए, क्योंकि इस कार्ड के आने का यहाँ पे एनर्जी चेक इन में आपका कार्ड आ रहा है अगर ये, तो अगले 48 घंटे में आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको इंट्यूटिव मैसेज के थ्रू ये बताया जाएगा कि आपका राइट पाथ क्या है। हालांकि 222 नंबर की एनर्जी हमारे पास आपके प्रेजेंट में आ रही थी, तो हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपको आपका राइट पाथ बताया जा रहा है लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे। आने वाले 48 घंटे में आप समझ पाओगे कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है। कुछ लोग तो ये तक समझ जाएंगे कि उनके साथ जो ये परेशानियां आई थी पिछले दिनों, ये क्यों आई थी, उन्हें कहाँ जाना है, वो एक सही डायरेक्शन चूज कर लेंगे अगले 48 घंटे में। अगर आपका सेपरेशन है, किसी से बातचीत बंद है, तो हालांकि देखो इन एंड यांग का कार्ड हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में भी था, तो इट सीम्स जैसे बातचीत आपकी उस पर्सन से एक, जैसे कहते हैं ना, दूरियां जो है वो पहले भी मिट चुकी हैं, वो प्रेजेंट सिचुएशन में मिट गई हैं। लेकिन हो सकता है कि 48 घंटे में जो दूरियां मिट्टी थी वो और क्लोज आ जाओ आप लोग, ठीक है। इन एंड यांग का कार्ड मतलब जितना वहां था उससे ज़्यादा बढ़ सकता है अब, क्योंकि पहले आप खुद को रोक रहे थे, पहले आप डरे हुए थे इस सिचुएशन में आगे बढ़े या नहीं, बट अब आपने अपने आप को फ्री कर दिया है, तो आप साथ में आ जाओगे और ज़्यादा, अगर ये किसी सेपरेशन से रिलेटेड इशू है तो। ओके, नाउ टैरो से देखते हैं अगले 48 घंटे के लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या होगा। Right. Wow, we have 10 of Pentacles. Justice, number 10 and 11. Great. Good going. Queen of Cups. Yes. मैं एक चीज दिखाऊं आपको, कार्ड हमने खूब शफल किए हैं, आपके सामने किए हैं एस ऑफ पेंटिकल। आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी यही चाहते हो और आने वाले टाइम में भी यही मिलेगा। प्रेजेंट सिचुएशन में आप किसी इनर वर्क को कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है, और अपने लिए एक न्यू स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, न्यू स्टेबिलिटी चाहते हो, न्यू ग्रोथ चाहते हो, किसी को अप्रोच करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में। जो भी अनस्टेबल है, जो भी बर्डन है, उसे रिलीज करके फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए वो दिख रहा है कुंभ राशि कि आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है। कम से कम मैंने जैसे कहा 48 घंटे में क्या होगा, तो मेन जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो रिलीजिंग की दिख रही है यहाँ पे। 48 घंटे में आप रिलीज कर दोगे अपनी लाइफ की किसी बड़ी परेशानी को, ठीक है। फैमिली इवेंट्स हो सकते हैं 48 घंटे में, आप फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हो, कोई बच्चे आपसे मिल सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स आपसे बातचीत हो सकती है, फैमिली मेम्बर जो दूर रहते हैं, ठीक है। फैमिली में एक हैप्पी टाइम आपको मिलेगा, फैमिली लाइफ में एक हैप्पी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। 10 से 11 नंबर की एनर्जी है, यानी जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो फाइनली आपको, देखो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिले शायद 48 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन उसकी शुरुआत हो सकती है। एज 1 नंबर था, यहाँ पे भी जस्टिस है, 111 है, तो न्यू बिगनिंग्स की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी क्वीन ऑफ कप्स क्या है, सेल्फ लव की शुरुआत, सेल्फ हीलिंग की शुरुआत, इसीलिए वॉक अवे है कि सारे स्ट्रेस, सारी एंजाइटी को फाइनली आप
छोड़ दोगे। और जो सेल्फ वर्थ इश्यूज आ रहे थे, यहाँ जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी करंट में, वो सब खत्म हो जाएगी और आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। वो विजडम आपको अभी मिल चुकी है करंट एनर्जीज में, और अब आप उस विजडम की वजह से हील होने वाले आने वाले समय में कोई नई गाइडेंस आपको मिली है, जिससे अब आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्थ पे फोकस करोगे। लेकिन एक सेकेंड, मैं इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ दो कार्ड को, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इट सीम्स जैसे इस 48 घंटे में अगर आपके पास कोई चॉइसेस है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, आप चाहोगे कि आपको क्लैरिटी मिले, बट मैं नहीं देख पा रही कि आपको उतनी क्लैरिटी मिल जाएगी अपने ऑप्शंस पे, कि आपको किस तरफ जाना है ना, ये चीज़ अभी इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी अगले 48 घंटे में, इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, हमारे पास तो कोई चॉइसेस है नहीं एज सच, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, बस समय ख़राब चल रहा है, चॉइस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो हो सकता है अगले 48 घंटे में आपके पास कोई चॉइस आए, और उसमें जो है आप अभी प्रोटेक्टिव हो जाओ कि अभी आपको कुछ चूज़ नहीं करना, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आप 6 चक्रा की एनर्जी कह रही है कि आपके इंट्यूशन हाई होंगे, वो आपको बताएंगे आपको क्या करना है, लेकिन शायद आप में से कुछ लोग नहीं उस चॉइस को अभी 48 घंटे में समझ पाओ। 48 घंटे बहुत लंबा समय नहीं है किसी चॉइस को चूज़ करने में, तो हो सकता है करनी चाहिए आपको, लेकिन आप शायद ना कर पाओ। अगेन 7 ऑफ कप भी कंफ्यूजन की बात करता है, यहाँ फिर से एस ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ईगो को छोड़ के किसी न्यू चीज़ को बैलेंस करना, किसी न्यू सिचुएशन में एंटर करना, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कुंभ राशि अगले 48 घंटे में। आपका मन है कि आप ये करो, बट ईगो, प्रैक्टिकल माइंडसेट, ये सब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, तो शायद आप लोग कोई डिसीजन मेकिंग ना कर पाओ। ये दोनों ही कार्ड सेम सिचुएशन को कह रहे हैं। बॉटम में अगेन जस्टिस है। आप चाहते हो चीज़ें बैलेंस हो, लेकिन बैलेंस करने के लिए जो आपकी तरफ से एक्शन चाहिए वो शायद नहीं हो पाए, क्योंकि आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहे, बट आप उन इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, या उस अभी शायद आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो 48 घंटे में, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इस सिचुएशन को हील अप होने में। ठीक है, लेट्स सी, कुछ कार्ड और निकाल लेते हैं। बट हाँ, आज के समय में आपकी जो सिचुएशन है उससे मुझे काफ़ी इम्प्रूव आपकी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी इम्प्रूव्ड। ठीक है, सो अगर आज आपको लग रहा है कि आज का दिन हैवी था, तो ये बहुत लाइटर लगेगा आपको आने वाले 48 घंटे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक ही है, तो ये उससे भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। जो भी आज की सिचुएशन है उससे ज़्यादा हील्ड आप पर्सनल लेवल पे फील कर पाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स हीलिंग का कार्ड है। सो वो हैवी एनर्जी रिलीज कर पाओगे, और मे भी खुद को हील ही कर रहे हो आप 48 घंटे में, चांसेस हैं मेडिटेशन योगा से आप खुद को हील कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ कि अगर कोई बातचीत शुरू हुई है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बातचीत शुरू हुई है, कोई ट्रैवल शुरू हुआ है, फिर से एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़े हो, फिर से आपको स्टेबल ऑफर मिला है, या आप दे रहे हो किसी को स्टेबिलिटी, और आपने कुछ नई चीज़ की शुरुआत अगर कर ली है पिछले दिनों, या जब तक आप तक ये रीडिंग पहुँचे, तो आने वाले 48 घंटे में शादी से रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पर्सन है जिनके साथ आप शादी करने का सोच रहे हो, ये कोई कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आपके, जिनके साथ पहले
आपके झगड़े रहे हैं, जिनके साथ नेगेटिव इश्यूज रहे हैं, बट अब आप मैरिज तक इस सिचुएशन को लेके जा रहे हो। और यहाँ पे कोई फीमेल जो है वो सिग्निफिकेंटली रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। या आपकी फैमिली की कोई फीमेल हो सकती है, या आपके पार्टनर की फैमिली की कोई फीमेल हो सकती है। ये कुछ इसका रोल है। अब इसका क्या रोल है, ये बना रही है, बिगाड़ रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल रहेगा अगले 48 घंटे में। चीज़ें मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे बढ़ेंगी, यानी स्टेबिलिटी से ही आगे बढ़ेंगी। इस टावर मूवमेंट को देख के आप डरना मत कि ये टावर मूवमेंट क्यों है। ये टावर मूवमेंट वही है कि कुछ हिलडुल होगी लाइफ में, एक लाइटनिंग मूवमेंट आएगा कि सडनली अरे अब ये चूज कर लो बस। कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी लाइफ में अगले 48 घंटे में होंगे, लेकिन मैं नहीं देख रही कि वो कोई नेगेटिव इवेंट है। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स वो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई प्रेजेंट सिचुएशन को छोड़ के अपने नए डायरेक्शन में स्टेबिलिटी को चूज करना है। आपके मन में बस ये है कि जो मुझे स्टेबल ऑफर देगा मैं उसकी तरफ जाऊंगी या जाऊंगा। सो वो स्टेबिलिटी की तरफ आप निकल लोगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो मे बी आप दोनों एयर साइन हो, कपल है यहाँ पे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल वे में प्यार को छोड़ के प्रैक्टिकल वे में जो है वो चुनोगे जो आपके लिए ज़्यादा स्टेबल है अगले 48 घंटे में। दैट्स ग्रेट। आपके 48 घंटे आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए शायद इतने अच्छे नहीं रहे कुंभ राशि। मुझे लग रहा है अभी भी अच्छे नहीं है। जिनके अच्छे नहीं रहेंगे उनका अभी भी अच्छा नहीं है। विद दिस मून एनर्जी अभी भी आप ओवरथिंक कर रहे हो अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। सो आने वाले 48 घंटे में हो सकता है आप और ओवरथिंक करो। हालांकि आज जितनी कर रहे हो उससे कमी करोगे, क्योंकि मून अगेन एक बड़ा मेजर आर्काना है। 9 ऑफ सोर्ड्स छोटा है, लेकिन माइनर आर्काना है आई मीन। लेकिन परेशानियां तो हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि खुश हो। बट मैं देख रही हूँ कि ये 24 घंटे की परेशानी हो सकती है, या शायद 44 घंटे की। जैसे जैसे 48 घंटे कंप्लीट होंगे ये सिचुएशन से भी आप निकल जाओगे। स्टार है यहाँ पे, डिफ़िकल्टीज रहेंगी, स्टार है इसलिए, लेकिन स्टार कह रहा है कि आप उस डिफ़िकल्टी से निकल पाओगे, ठीक है। सो ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। हेल्थ अगले 48 घंटे में बढ़िया है, ठीक है। कोई पास्ट से कोई पर्सन जिससे आप पास्ट में बात करते थे, या पास्ट में आपके कोई बहुत टाइम से जिससे आपकी बात नहीं हुई है, उससे आपकी बातचीत हो सकती है। उससे आप मिल सकते हो इस 48 घंटे में, उसकी तरफ जा सकते हो इस 48 घंटे में। ये एक सिग्निफिकेंट मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है आपके लिए, ओके। सो ये है मैसेजेस। नाउ हम विस्डम ऑरेकल डेक से भी देख लेते हैं अगले 48 घंटे में क्या हो सकता है। ओके, वी हैव रीजेनरेशन। तो यहाँ कुछ लोग तो ज़रूर हैं जिन्होंने अपनी एनर्जीज को रीजनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये कोई आपकी एनर्जी का रीजनरेशन हो सकता है, ये किसी एंड सिचुएशन में फिर से बिगनिंग की तरफ इशारा कर रहा है कार्ड की। आपने शुरुआत की है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, जहाँ साइकिल एंड हो गया था, वहाँ पे फिर से जो है वो बिगनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ये कार्ड ये सिंबल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना, सूखा हुआ पेड़ भी अब वापस से खिलने लगा है। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे हैं कुंभ राशि कि पिछले दिनों आपने ऐसी चीज़ों पे मेहनत की है, ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है जो कि आपकी तरफ से एंड हो गई थी, बट वो फिर से बिगिन हुई है। मैं फिर से शफल करूँगी।
वी हैव यांग। और अगले 48 घंटे में आप अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हो। विद दिस यांग एनर्जी, जो आप दोगे, जो आप एक्शन लोगे, उसके एक्शन के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ बैठा जाए। अगर आप खुद को किसी ख़राब सिचुएशन से निकालना चाहते हो तो आपको हीलिंग करनी पड़ेगी अपनी। अगर आप किसी सिचुएशन में रिजल्ट चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इट्स अ एनर्जी ऑफ गिवर। आपको पहले देना पड़ेगा कुछ पाने के लिए कुंभ राशि। अब आप उसके लिए रेडी हो या नहीं, वो आपको जो है डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये यहाँ पे ज़रूर आपके लिए मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना यान एनर्जी जो है अगेन नंबर 1 है, तो यहाँ 1111 आपको दिख रहा हो, पॉसिबल है। एंड मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास इन एंड यांग था, यहाँ पे यांग आ गया। सो अगर आपको इन एनर्जी चाहिए तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। आपको अपनी फीमेल फ्रेंड से या फीमेल पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, यांग एनर्जी में आना पड़ेगा। अब एक तो ये डायरेक्ट मैसेज है कि आप अगर मेल हो तो आपको अपनी फीमेल के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक टैरो कभी नहीं होते। तो टैरो तो कह रहे हैं कि भैया 2 तरह की एनर्जी आपके अंदर ही है, इन भी है और यांग भी है। सो अभी जो टाइम है वो है अपनी मस्कुलिन एनर्जी को स्टेबलाइज करने का। यानी आप बहुत नर्वस हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, बट आपको पावर में आने की ज़रूरत है। सो कुंभ राशि, यहाँ अगले 2 दिन में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जीज में, अपने एक्शन में आने वाले हो, अपने पावर में आने वाले हो। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप एक स्टेप लेने वाले हो, ठीक है। और न्यू लाइफ की तरफ भी ये कार्ड इशारा करता है, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है, एस की एनर्जी देता है ये कार्ड, ठीक है। तो जो भी ऑब्स्टिकल थे वो सब खत्म होंगे अगले 2 दिन में, अगले 48 घंटे में। और आप अपनी डेस्टिनी को शेप पर, मतलब आप अपनी डेस्टिनी के शेपर होने वाले हो कि आप तय करोगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये यहाँ पे मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे, ओके। सो ये है। अब यहाँ पे 46 है तो 10 नंबर है, ये कंप्लीशन हुआ, ख़त्म हो गई साइकिल, और अगले 48 घंटे में कुछ न्यू बिगनिंग हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। और आप भी ना, बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल ही आ रहा है, आप भी यही चाहते हो। सो चांसेस हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि आप उस तरफ, एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाओ आने वाले समय में। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी से हमारे पास क्या मैसेज है, और फिर हम इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यस, यहाँ पे वॉक अवे का कार्ड है। आप शायद अभी अपने कंफर्ट में बैठे थे, किसी वजह से चीज़ों को होने दे रहे थे, सह रहे थे, अब आप निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से। वी हैव फुल मून इन कैप्रिकॉन, एंड ऑफ ए टफ साइकिल। सो कुंभ राशि, डेफिनेटली आपका कोई टफ साइकिल जो अभी तक चल रहा था वो एंड हो रहा है इन 48 घंटों में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आई टोल्ड यू, अपने पास्ट को यहाँ पे अपने आप को फिर से होल्ड बैक मत करने दो, आगे बढ़ना इसमें समझदारी है। वी हैव वॉइड, ऑफ कोर्स मूड, समथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो जिस भी सिचुएशन में आप हो वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर सॉल्यूशन आपको मिलेगा या आप निकल पाओगे इससे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और यहाँ पे आपको बोला भी गया है कि प्राइड को या अपने एक ईगो को बीच में मत आने दो, ठीक है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं कि अगला 48 घंटे में आपको क्या करना चाहिए, है ना, आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि बिना गाइडेंस के तो अधूरा लगता है सब कुछ। अच्छा, मस्कुलिन एनर्जी में आओगे तो नंबर 1 की एनर्जी है। अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहोगे, लगेगा आप ही पावरफुल हो, आप ये भी कर लो वो भी कर लो। तो ध्यान रखना कि अपने ईगो में नहीं आना। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का जो फासला है उसको बना के रखना। वी हैव इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टूडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इनर गाइडेंस को, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग और अपने आप की डिवाइनिटी को अप्रिशिएट करो कुंभ राशि, आगे बढ़ो, क्योंकि ये समय सच में आपके लिए अगले 48 घंटे अच्छे हैं। आप जो भी करोगे आपको ऐसा नहीं है कि आपका कुछ बुरा हो जाएगा, आपको इन्फिनिट सप्लाई जो है वो मिलती ही रहेगी।
एंड इम्पल्सिव एक्शन लेने से, ओवर कॉन्फिडेंट होने से, एग्रेसिव बिहेवियर से थोड़ा सा बचने को कहा जा रहा है। और जो कुछ भी आप चेज़ करो या आपको लगे कि मुझे ये चीज़ पानी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप यंग एनर्जी में आओगे तो आप एक्शन लोगे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना श्योर हो लेना उस चीज़ के बारे में। ठीक है, हो सकता है कि जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी आपको, अब जो आप चाहोगे चीज़ें, आपके मैनिफेस्टेशन भी बड़ी आसानी से कंप्लीट होंगे। बट ऐसा नहीं हो कि जब वो चीज़ आपको मिले फिर आपको अफसोस हो कि मैंने इस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की। तो थोड़ा सा सोच लो, अभी 48 घंटे हैं, आराम से सोचो, समझो चीज़ों को, फिर किसी चीज़ के पीछे जो है आगे बढ़ो। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि जून का महीना आपके लिए अच्छा ही एंड होगा, और जुलाई का महीना तो है ही बहुत खूबसूरत कुंभ राशि के लिए, रीडिंग में भी आया है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।